कि ये कोई रहस्य नहीं है कि ईरान इजराइल का कट्टर दुश्मन है, लेकिन कई लोगों को ये जानकर हैरानी हो सकती है कि कभी ऐसा भी समय था जब दोनों देशों के बीच बहुत करीबी संबंध थे, लेकिन आज हालात पूरी तरीके से विपरीत है। ईरान और इजराइल के बीच संबंध कैसे खराब हुए, इसे समझने के लिए ईरान इजराइल संबंधों के इतिहास को खंगालना बेहद ज्यादा जरूरी है, ताकि ये पता लगा सके कि दोस्ती आखिर दुश्मनी में कैसे बदल गई। 1948 से पहले तक इजराइल था ही नहीं, ये पूरा फिलिस्तीन ही था, जिस पर कभी आपको बता दें कि ऑटोमन साम्राज्य का राज्य था। 14 मई 1948 को इजराइल अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में फिलिस्तीन के बंटवारे का एक प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में बांटने का था, जबकि यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का प्रस्ताव रखा गया। यहूदी नेताओं ने इस प्रस्ताव को मान लिया, लेकिन अरब नेताओं को यह मंजूर नहीं था। ईरान उन 13 देशों में शामिल था जिन्होंने इसके खिलाफ मतदान किया था। ईरान ने अपने रुख को 1949 में फिर से दोहराया, जब ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में सदस्य के रूप में इजराइल के प्रवेश के खिलाफ मतदान किया। शुरुआती विरोध के बावजूद जियोपॉलिटिकल और रणनीतिक हितों में जल्द ही ईरान और इजराइल के बीच एक सीक्रेट संबंध को जन्म दिया गया। हालांकि सार्वजनिक रूप से ईरान ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया, लेकिन साल 1950 आते आते ईरान तुर्की के बाद इजराइल को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम बहुल देश बन गया। अब यहां पर समझते हैं कि शाह शासन के वक्त दोस्त थे ईरान और इजराइल, तो आखिर धीरे धीरे ये तमाम चीजें दुश्मनी में कैसे तब्दील हुई। 1953 में तख्ता पलट के बाद ईरान में शाह के शासन की वापसी हुई। आपको बता दें, इसने ईरान इजरायली संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। मोहम्मद रजा शाह पहलवी की सत्ता में वापसी के साथ ईरान और इजराइल ने एक घनिष्ठ और बहुआयामी गठबंधन बनाना शुरू कर दिया। ईरान ने आधिकारिक तौर पर 1950 में इजराइल को मान्यता दी थी। उस समय ईरान में पश्चिमी एशिया में सबसे बड़ी यहूदी आबादी रहती थी। शाह पहलवी शासन ने इजराइल को एक सहयोगी के रूप में देखा। पारस्परिक लाभ से प्रेरित इस दोस्ती ने ईरान और इजराइल के बीच आर्थिक, सैन्य और खुफिया सहयोग को बढ़ावा दे दिया। उन्होंने कम्युनिस्ट यूएसएसआर को पश्चिम एशिया से बाहर रखने के साझा हितों के आधार पर एक करीबी रिश्ता भी डेवलप किया, क्योंकि दोनों पूंजीवादी अमेरिका द्वारा समर्थित थे। तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने नेतृत्व में ईरान को एक दोस्ताना जगह मिली। सऊदी अरब के दैनिक अरब न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक नवगठित यहूदी देश इजराइल ने अपने तेल का 40% ईरान से हासिल किया और इसके बदले में हथियार, तकनीक और इसके अलावा एग्रीकल्चर से जुड़ी चीजों का व्यापार भी किया। कभी ईरान से इजराइल तेल जो है वो पहुंचता था, ये भी आपको बताते हैं। ईरान से तेल इजराइल की इंडस्ट्री और सैन्य जरूरतों के लिए काफी जरूरी था, जबकि इजराइल के दुश्मन अरब देशों ने तेल पर प्रतिबंध लगा रखा था। 1968 में स्थापित इलाद एस्किलेन पाइपलाइन कंपनी एक महत्वपूर्ण संयुक्त परियोजना थी, जिसमें मिस्र के अधीन स्वेज नहर को आपको बता दें दरकिनार करते हुए ईरानी तेल को इजराइल तक पहुंचाया गया। इसके बदले में इजराइल ने 1980 के दशक में इराक के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए ईरान को आधुनिक सैन्य उपकरण और हथियार प्रदान किए। टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार ईरानियों ने इजराइल के हाईटेक मिसाइल सिस्टम M40 एंटी टैंक गन और इसके अलावा आपको बता दें कि उजी सब मशीन गन और विमान इंजन भी इंपोर्ट किए। आपको बता दें कि ईरान के शाह ने अपनी पड़ोसियों के खिलाफ सैन्य सफलता के कारण इजराइल की तारीफ भी की। फिर प्रोजेक्ट फ्लावर आया तो हाईटेक मिसाइल सिस्टम को संयुक्त रूप से डेवलप करने के लिए इजराइल ईरानी वेंचर था। इतना ही नहीं, पहलवी के लिए आपको बता दें ईरान की सीक्रेट पुलिस SAVA के 1957 में CIA और मोसाद की सहायता से बनाई गई थी। आपको बता दें कि यहां पर 1979 में ईरानी क्रांति ने ईरान इजराइल संबंधों में एक बड़ा बदलाव ला दिया। पहलवी राजवंश के पतन और अयातुल्लाह खमेनी के नेतृत्व में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना ने ईरान की विदेश नीति और वर्ल्ड व्यू को पूरी तरीके से उलट कर रख दिया। हालांकि शुरुआती साल में ईरान और इजराइल ने अपने संबंधों को सामान्य बनाए रखने पर जोर दिया। इजराइल और ईरान दोनों ने ही सद्दाम हुसैन की इराकी सरकार का मुकाबला
करना अपने हित में देखा। ब्रिटिश अखबार द ऑब्जर्वर के अनुसार 1980 से 88 के ईरान इराक युद्ध के दौरान इजराइल ने ईरान को आपको बता दें सालाना $500 मिलियन के हथियार बेचे। टाइम्स पत्रिका के मुताबिक इन सौदों को सुविधाजनक बनाने के लिए इजराइल ने स्विस बैंक में खाते भी खोले। यरूशलेम में इजरायली अधिकारियों को उम्मीद थी कि हथियारों की सप्लाई ईरानी सेना को खुश रखेगी और आयतुल्ला के शासन को उखाड़ फेंकेगी। ईरान और इराक युद्ध के बाद भी कुछ समय तक दोनों देशों के बीच सीक्रेट रिलेशन जारी रहा, लेकिन बाद में संबंधों में गिरावट आने लगी और धीरे धीरे हम यहां तक पहुंच गए जहां ईरान वर्सेस इजराइल आज सबको यहां पर नजर आ रहा है। ईरान जो कि एक धर्म शासित देश है, वो इजराइल को फिलिस्तीनी जमीन पर कब्जा करने वाला मानता है। जब इजराइल के साथ रिश्तों में करवाहट खुली तो ईरान ने इजराइल को छोटा शैतान तक कह दिया, जबकि अमेरिका को बड़ा शैतान कहा गया।